हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय गुजरात। प्रीमियर रोड लाइन्स लिमिटेड आईपीओ की आज ओपनिंग थी। आज से ओपन हो चुकी इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन डे 1 पर 1.26 टाइम हो चुका है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 1.12 टाइम, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 6.21 टाइम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 2.18 टाइम, एंकर इन्वेस्टर में 1 टाइम। तो टोटल सब्सक्राइब एआईपीओ 1.26 गुना हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन डे 1 पर अच्छा सब्सक्राइब हो चुका है एआईपीओ। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आज की तारीख में अपने निवेशकों को अनलिस्टेड मार्केट में कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है आखिरी के 2 दिन में, यानी कि 13 और 14, क्योंकि 14 मई को क्लोज होगा। तो क्या ये इस आखिरी दिन में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग प्रीमियर रोड लाइन्स लिमिटेड आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग हो चुकी है 10 मई फ्राइडे, यानी कि आज से क्लोजिंग ट्यूसडे 14 मई को, अलॉटमेंट 15 मई वेडनेसडे को, रिफंड डेट 16 मई थर्सडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट अकाउंट 16 मई थर्सडे, लिस्टिंग 17 मई फ्राइडे, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बन 63 से 67 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है, यानी कि एक लॉट आप प्रीमियर रोड लाइन्स खरीदेंगे तो आपको 2000 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 40.36 करोड़ की है, फ्रेश इशू 40.36 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर हो सकती होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 31.67% का रिजर्वेशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 1.77%, 1.77%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 18.8% एंड मार्केट मेकर के लिए 4.80%, एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.9% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,34,000 रुपए है एंड एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,68,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में इसमें 4 साल का फाइनेंशियल हिस्ट्री दिया हुआ है। 2021 में 155.39 लाख इसकी प्रॉफिट थी, जो कि 2024 में 31 जनवरी तक बढ़ करके 874.67 लाख हो गई है। रेवेन्यू 2021 में 9415.78 लाख थी, जो कि 2024 तक बढ़ करके 17,420.71 लाख हो गई। हालांकि 2023 में इसमें थोड़ा सा ज्यादा था, 19,205.60 लाख थी। यहाँ थोड़े से 10 महीने के अंदर इसमें थोड़ा सा कमी नजर आई है, बेसिस कोई गिरावट या कमी नजर नहीं आई है। एसेट 2021 में 4578.82 लाख थी, जो कि 2024 में 31 जनवरी तक बढ़कर के 8699.12 लाख हो चुकी है। नेटवर्थ 2021 में 1596.7 लाख थी, जो कि 2024 में 31 जनवरी तक बढ़कर के 3577.83 लाख हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 1442.99 लाख थी, जो कि 2023 में 31 मार्च तक 2550.9 लाख हो गया था, लेकिन वहीं 10 महीने के अंदर इसमें थोड़ा सा कमी नजर आई है, 1893.98 लाख 31 जनवरी तक है। टोटल ब्रोइंग यानी कि उधारी 2021 में 2379.1 लाख थी, जो कि धीरे धीरे ग्रो करके 2024 में 31 जनवरी तक 3707.93 लाख हो गई। तो फाइनेंशियली कुछ दिक्कत नहीं आ रही, बड़ी इशू नहीं है, थोड़ा स्लोली इसमें मोमेंटम आ रही है, स्लो ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिल रही है। फाइनेंशियली मैं इसमें 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी, अगर रेटिंग देना हो तो 10 में से 6 रेटिंग दे सकती हूँ। रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.85% है, रिटर्न ROCE 20.5% है। इसमें डेप्ट थोड़ा ज्यादा है, जो कि निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए थोड़ा सा डेप्ट पर इक्विटी 1.04 है, तो इससे थोड़ा सा निवेशकों को दिक्कत हो सकती है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 24.45% है, पैट मार्जिन 5.2 है एंड पीई प्री आईपीओ 15.7 है एंड पोस्ट आईपीओ 14.59 है। तो फाइनेंशियली ठीक ही दिख रही है, बड़ी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कुछ इसमें बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ठीक ठाक ही है, मीडियम स्लोली ग्रोथ कर रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करें हम लोग इसकी बिजनेस की,
तो ये जो कंपनी है प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड कंपनी, इसकी स्थापना 2008 में हुई है और एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है, खास करके 1 मीट्रिक टन से लेकर के 250 मीट्रिक टन की वजन को ढोने के लिए ये जो खास करके भूमिगत होते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन की ये सर्विस प्रदान करती है। तो इसके पास बिजनेस काफी अच्छा है, पूरा ओवरऑल इंडिया में ये सर्विस प्रदान करती है। और इंडिया से जो सटे पड़ोसी हैं, नेपाल हो गया और भूटान हो गया और भी अदर पड़ोसी देश हैं, अदर कंट्री पड़ोसी कंट्री हैं, वहां पे जो बड़े लोड ओवरलोड 1 मीट्रिक टन से लेकर के 250 मीट्रिक टन का लोड अगर ले जाना होता है पड़ोसी देशों में, तो उन लोगों को भी ये सर्विस प्रदान करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो इसके पास जो बिजनेस है काफी अच्छा है, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रदान करती है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस इसका ठीक दिख रही है, पूरे इंडिया में इसका बिजनेस फैला हुआ है। इसके जो ब्रांचेज है, इसके पास लगभग 28 ब्रांच है, 28 ब्रांच है, जो अलग अलग शहर में, इंडिया के अलग अलग शहर में स्थापित है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नासिक एंड पुणे। अदर जगह पर इसकी लगभग 88 ब्रांच है, जो इन सारी शहरों में स्थापित है, पूरे इंडिया में इसकी मौजूदगी है। इसके पास 31 जनवरी 2024 तक 214 एम्प्लॉई हैं। तो इसका जो बिजनेस है काफी अच्छा बिजनेस है एंड ये बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विस प्रदान करती है। इसके पास जो क्लाइंट बेस है, जो क्लाइंट है वो अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पावर, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेटालर्जिकल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सेक्टर से भी इसके पास क्लाइंट आते हैं। तो क्लाइंट बेस इसके पास बहुत ही अच्छा है, बड़े बड़े कंपनी इसका क्लाइंट है, जैसे कि KEC इंटरनेशनल लिमिटेड एंड थिसन ग्रुप इंडस्ट्री सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, JR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, शटरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इत्यादि बड़ी बड़ी कंपनियां इसका क्लाइंट है और इन सारी कंपनियों को ये लगातार सर्विस देते आ रहा है और बहुत ही अच्छा ये सर्विस दे रहा है। ये जो अपने ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को जिन्हें अपना माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, जो 1 मीट्रिक टन से लेकर के 250 मीट्रिक टन के बीच में होते हैं, उन्हें ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करती है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दे रहा है, इसकी बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है। इस फील्ड में काफी ज्यादा कंपटीशन भी है। इसका जो मुख्य कंपटीटर है, इसका मुख्य जो कंपटीटर है वो रिटको लॉजिस्टिक लिमिटेड, AVG लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिसका रिटर्न ऑफ नेटवर्क 33.12% है। फिर सेकंड में प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड की नेटवर्क है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क 26.58। रिटर्न ऑफ नेटवर्क के मामले में अपने कंपटीटर VR लॉजिस्टिक लिमिटेड से दूसरे नंबर पर है। तो इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा है। बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है, लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदान करती है। तो इसका बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली भी ये काफी अच्छा है एंड बड़ी बड़ी कंपनियां इसका क्लाइंट है। क्लाइंट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पावर, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन से इसके पास क्लाइंट आते हैं। तो क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है, बिजनेस भी काफी अच्छा कर रही है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग इसकी GMP देखें तो इसकी GMP की ओपनिंग 11 रुपये पर 7 मई से हो चुकी है 16.42% प्रीमियम के साथ और आज इसकी GMP 30 रुपये पहुंच चुकी है और अनलिस्टेड मार्केट में 97 पर ट्रेड करी है, अपने निवेशकों को 44.78% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे इस IPO का डिमांड बढ़ेगा, इसकी GMP में लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फाइनेंशियली स्लोली ग्रोथ कर रही है एंड इसकी बिजनेस भी काफी अच्छा दिख रही है, सर्विस भी काफी अच्छा दे रही है एंड इसके क्लाइंट बेस में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं एंड सेक्टर भी अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आते हैं। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं, GMP लगातार ग्रोथ कर रही है। तो पर्सनली AIPO मुझे अच्छा दिख रहा
बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए। निवेश करने या न करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में कहीं भी निवेश करना जोखिम भरा होता है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।